मैं इस वक्त हूँ देवघर, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के बिलासी टाउन में, जहाँ पर कि बैंकटन सिटी का जो है दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में यहाँ का जो पंडाल है वो देखने के काबिल है। और यहाँ बड़े बड़े भव्य पंडाल बनाए जाते हैं दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में। यहाँ जो दुर्गा पूजा का उत्साह होता है, एक अलग उत्साह होता है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के माध्यम से कि ये जो पंडाल बना हुआ है बैंकटन सिटी का है, जहाँ की पोप रहते हैं और उसी का जो है नक्शा यहाँ पर उतारा गया है। और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि कितना भव्य महल लग रहा है देखने में। और बता दें कि दुर्गा पूजा का जो नज़ारा होता है वो देवघर में एक अलग होता है। यहाँ डांडिया से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है एवं दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में यहाँ जो है बड़े बड़े भव्य पंडाल बनते हैं, चाहे वो बिलासी टाउन हो, कृष्णापुरी हो, चाहे वो बड़ा बाज़ार हो, कहीं भी, चाहे यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो दुर्गा पूजा का ये बाबा बैद्यनाथ की नगरी है। और कहा जाता है कि सती के हृदय पर विराजमान है। चूँकि यहाँ सती भी विराजमान है, माँ की आराधना बहुत ही अलग ढंग से की जाती है। तो मैं यहाँ पर जो ये इस समिति के सदस्य हैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो बनाए गए हैं पंडाल, ये क्या इसका थॉट क्या है, किस सोच के साथ बनाए गए हैं। तो सबसे पहले भाई साहब ज़रा सा इधर आइए, आप बताइए जाए कि सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और समिति में क्या है वो पद बताइए। मेरा नाम शेषनाथ झा है और समिति के हम सदस्य हैं यहाँ के। और ये जो आप पंडाल देख रहे हैं, ये पेरिस का वेटिकन सिटी का नकल करने की हम लोगों ने कोशिश की है, जिस पर सनातन पताका लगा के हम लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। और इस पंडाल को बनाने के लिए लगभग 3 महीने से कारीगर लोग व्यस्त हैं और कल इसका जो है सो उद्घाटन है। तो आज रात तक इसको कंप्लीट हो जाने की आशा करते हैं हम लोग। और अभी बहुत सारा काम है और इस पंडाल को देखने के लिए लाइटिंग में जब आप देखेंगे तब अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ लाइटिंग की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, चाहे वो लाइट हो, चाहे पंडाल हो, चाहे पूजा भव्य पूजा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। तो बताया जाए कि ये जो थॉट है आपका कि ये पेरिस पर सनातन का झंडा फहराएगा, ये क्या थॉट है? ये थॉट इसलिए है कि सनातन जो है सबसे आदिकाल से होता आ रहा है, तो सारे धर्मों से पहले हमारा सनातन था। तो बस उसी को प्रतिस्थापित करने की हम लोगों ने कोशिश की है कि चाहे वो पेरिस का वेटिकन सिटी हो या फिर अमेरिका हो या फिर यूरोप हो या फिर सभी जगह जो है सनातन का झंडा लहराने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसी के महल में का प्रारूप बना करके और यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने साल से ये पूजा हो रही है यहाँ? ये पूजा 1972 से हो रही है और 96 में हम लोग का जो है वो 25वां था और 50वां हम लोग कोरोना के चलते नहीं मना पाए थे। तो इसीलिए इस बार ऐसा भव्य तरीके से मना रहे हैं ताकि हम स्वर्ण जयंती अच्छे तरीके से उसको एक यादगार के रूप में मना सकें। देख सकते हैं कि इनका कहना है कि कोरोना के चलते ये जो है सिल्वर जुबली नहीं मना पाए, इसी को लेके इस बार जो है एक भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है और ये देखने में है, अब देखने लायक है। और ये कहा जाता है कि सप्तमी को माँ यहाँ विराजमान हो जाएगी, उसके बाद यहाँ लाखों लाख की संख्या में भीड़ आते हैं, यहाँ प्रसाद पाते हैं, माँ का दर्शन करते हैं। तो मैं इस वक्त बिलासी में हूँ, अब मैं आपको लिए चलता हूँ देवघर के कृष्णापुरी में। मैं अब आ चुका हूँ देवघर के कृष्णापुरी में, जहाँ की भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि ये कुंभलगढ़ का किला है, बनाया गया है इस पंडाल में। और देख सकते हैं कि आप स्क्रीन के माध्यम से कि यहाँ का जो पंडाल बनाया गया है, देख सकते हैं कि पूरा पहाड़ के जैसा लग रहा है और वो कुंभलगढ़ का किला है। ये राजस्थान के पास कहीं कुंभलगढ़ है, जहाँ पर कि राजा कुंभल जो है इसका निर्माण कराए थे। उसी के तर्ज पर यहाँ जो है दुर्गा माई का जो पंडाल बनाया गया है, जो यहाँ के जो बाहर के जो कलाकार हैं वो इनको बनाने में करीबन 3 महीने से लगे हुए हैं। 3 महीने के दरमियान ये जो पंडाल है बनकर तैयार है। मैं यहाँ के जो सदस्य हैं, समिति के जो सदस्य हैं, वो हम उनसे भी बात करेंगे। देख सकते हैं चारों तरफ स्क्रीन के माध्यम से कि जो पंडाल का दृश्य है, यहाँ जो झरना बनाया गया है, टोटल जो है वो जो है वहाँ जो कुंभलगढ़ में किला जो बना था जिस तरह वहाँ है, टोटल यहाँ पर जो है उतारा गया है। और देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है ये पहाड़ का वो नज़ारा, ये वो जो थी पहाड़ का जो किला है जो देखने में भव्य लगता है। देख सकते हैं कि सामने जो है माँ का प्रतिमा आज जो है पश्चिमी पूजा है, यहाँ 7 पूजा से माँ जो है प्रतिमा जो यहाँ स्थापित होती है। देख सकते हैं माँ का अभी जो है बाहर में जो है वो भी
यहाँ माँ का प्रतिमा का जो है कलश का यहाँ पर पूजा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ के जो सदस्य हैं मैं उनसे बात करूँगा। आइए आइए ज़रा सा। यहाँ जो है एक विशेष नज़ारा रहता है देवघर के जो है पूजा पंडाल में, चाहे वो कृष्णापुरी हो चाहे बिलासी टाउन हो, एक भव्य पंडाल का आयोजन किया जाता है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यहाँ के जो समिति के सदस्य हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि इनका जो थॉट है, ये क्या सोच है कि माँ को जो है किला का जो पंडाल में ही स्थापित कराया जाएगा इस बार, और यहाँ लाखों लाख की जो है खर्च करके इस पंडाल का निर्माण कराया गया है। तो ये जो पंडाल बनाया गया है, ये बाहर से कलाकार आए हुए हैं। तो अब मैं आपको अब हम जो है समिति के सदस्य से बात करते हैं। सबसे पहले अपना आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। और ये जो पंडाल जो बनाया गया है, ये आपका कहना है कि ये कुंभलगढ़ का किला बनाया गया है। तो इस बात जो क्या सोच है, माँ की जो आराधना है वो पंडाल में जो है आज किले के रूप में कर रहे हैं, ये क्या है? देखिए, इस बार हम लोग अपना दुर्गोत्सव 22वां साल मना रहे हैं, और इस 22वें साल में माननीय अध्यक्ष राजेश सिंह की अध्यक्षता में सचिव अतुल सिंह, कोषाध्यक्ष सुमन सिंह और सारे पदाधिकारियों के सहयोग से हम लोग इस 22वें दुर्गोत्सव को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि पूरे शहरवासियों को यह सालों भर जिज्ञासा रहती है कि श्री कृष्णापुरी में हमें क्या देखने को मिलेगा, उस नयापन को ही लाने का प्रयास हम लोग हर साल करते हैं। और इस बार भी हम लोग राजस्थान स्थित कुंभलगढ़ के किले को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप मुख्य सड़क से नीचे जब आएंगे आप, तो आपको किले की पूरी चारदीवारी दिखेगी, और सामने आपको पहाड़ पर स्थित कुंभलगढ़ का किला दिखेगा, और अंदर ये किले का तहखाना है। इस किले में अनेकों तहखाने थे जो आज के समय में उनको बंद कर दिया गया है प्राकृतिक आपदा के चलते, चूँकि इस किले का निर्माण बहुत पहले हुआ था, 500 वर्ष पहले हुआ था। तो उसी को हम लोग दिखाने का प्रयास किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सारे दर्शकों को पसंद आएगा हमारी अद्भुत लाइटिंग। और साथ ही हम लोग इस बार राजस्थान के पूरे थीम को उतारने के लिए राजस्थान से चल करके अनेकों कलाकार हमारे पास आ रहे हैं, जो सप्तमी के दिन से राजस्थानी नृत्य को प्रस्तुत करेंगे, वहाँ की झांकियों को प्रस्तुत करेंगे, और पूरा माहौल जो है इस थीम में सिमटा हुआ समझ में आए। कहा जाए तो मतलब सप्तमी से यहाँ कृष्णापुरी का जो नज़ारा है वो राजस्थान के जी बिल्कुल। हम लोग जो है सनातन संस्कृति को देखते हुए, हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं इस चीज़ से वंचित हैं, जिनको इनकी जानकारी नहीं है कि हमारी सनातन धरोहर में एक से एक चीज़ें हैं। यह किला जो है अजय किला रहा है। भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा किला था जिस पर कभी दुश्मनों का कब्ज़ा नहीं हुआ, और शायद इससे जो है युवा वर्ग वंचित थे। आज सभी लोग सर्च करके इसके बारे में जान रहे हैं। हमारे सनातन संस्कृति के, हमारे देश के धरोहर को बढ़ावा मिल रहा है। इसी के तहत हम लोग जो है किसी अन्य चीज़ों को ना बनाकर अपने देश के चीज़ों को बनाने की पर प्राथमिकता देते हैं। देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ये जो है सनातन धर्म को लेकर जो युवाओं में जो खोज किए हैं, जो ये कुंभलगढ़ का किला बना है, बहुत से युवा इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आज इसको गूगल पर सर्च करके लोग जो है कुंभलगढ़ के किला में क्या खास है उसको जानते हैं। तो मैं बता दूं कि दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में बाबाधाम देवघर में एक से एक बढ़ के पंडाल बन रहा है, उसी में एक आता है कृष्णापुरी। तो मैं 22 न्यूज़ के लिए बबलू शाह अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ।